नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज बात करेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस वन का चैप्टर हम कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आज हम बात करने वाले हैं मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे, उसका कंजुगेट हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो हम उसको z से डिनोट करते हैं, और z किसके इक्वल होता है a प्लस आयोटा b। इस तरह का कोई भी नंबर जिसमें एक रियल पार्ट है एक इमेजिनरी पार्ट है, उनके प्लस या माइनस में हो सकता है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। और इसका मॉडुलस अगर हमें फाइंड करना है तो मॉडुलस जो होता है वो नॉन नेगेटिव जो है हमारा नंबर होता है। तो इसको डिनोट हम करते हैं, दोनों साइड हम स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं कि ये इसका मतलब है, ये इसकी नोटेशन है कि हमने z का मॉडुलस निकाल दिया। और निकलेगा कैसे? जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर कर दीजिए a का स्क्वायर, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर कर दीजिए और सारे का स्क्वायर रूट। ये मॉडुलस निकलेगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। जैसे कोई नंबर दे दिया हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्वेश्चन ये है कि इसका मॉडुलस फाइंड कीजिए। तो इसका मॉडुलस कैसे फाइंड करेंगे? हम करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर जो है कितना होता है 9, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और सारे का रूट तो ये हो जाएगा रूट 13। तो इस तरह से हमने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करना है। उसके बाद बात आती है कंजुगेट की। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे फाइंड करते हैं? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, z के ऊपर ये बार लगा देते हैं। इस बार का मतलब होगा कि हम इसका कंजुगेट निकाल रहे हैं। और कंजुगेट का मतलब क्या है कि जो इमेजिनरी पार्ट है, एक रियल पार्ट है एक इमेजिनरी, जैसे a प्लस आयोटा b, तो जो b है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट का साइन हमने चेंज कर देना है। z बार यानी कंजुगेट ऑफ z का मतलब होगा a माइनस आयोटा b, यानी कि रियल पार्ट एज इट इज आएगा, और इमेजिनरी पार्ट में हमें b है, प्लस का b है तो माइनस का b हो जाएगा, और अगर माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा। उसका साइन हम चेंज कर देंगे। जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमने 3 माइनस 2 आयोटा है जैसे, तो यहाँ पे इसका कंजुगेट अगर निकालना है तो z बार हम लिखेंगे 3 प्लस 2 आयोटा। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हमने करना, रियल पार्ट हमारा एज इट इज रहेगा। जैसे ये समझ सकते हैं हम इसको -5 प्लस 2 आयोटा अगर है तो इसका अगर हमने कंजुगेट निकालना है तो -5 एज इट इज रहेगा। ये ध्यान दें, रियल पार्ट एज इट इज रहेगा, और जो प्लस का साइन है इसकी जगह हो जाएगा माइनस का साइन, -2 आयोटा। तो ये इसका कंजुगेट निकालना था। तो दो चीजें हमने देखी, एक मॉडुलस और एक कंजुगेट। अब तीसरी चीज के ऊपर हम आते हैं। तीसरी चीज जो है जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, उससे पहले एक कुछ प्रॉपर्टीज है हमारी मॉडुलस और कंजुगेट के बारे में। वो प्रॉपर्टीज क्या है वो हम अप्लाई करेंगे जब समूह में हमें जरूरत पड़ेगी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, अगर उनकी पहले हम मल्टीप्लाई कर लें, z1 और z2 की पहले मल्टीप्लाई कर लें और फिर उसका मॉडुलस निकालते हैं, तो वो हमेशा इक्वल होगा। z1 का अलग से मॉडुलस निकाल लें और z2 का हम अलग से मॉडुलस निकाल लें, तो वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। दूसरा, डिवीजन में भी हमारी, मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीजन में भी सेम प्रॉपर्टी है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले हम डिवाइड कर लें और उसका मॉडुलस निकालें, या हम दोनों का अलग अलग से मॉडुलस निकाल के उसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो दोनों कंडीशन में आंसर हमारा क्या होगा, सेम होगा। वही चीज हमारी जो मॉडुलस में थी उसी टाइप का कुछ कंजुगेट में भी है कि दो नंबर्स की, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की पहले मल्टीप्लाई करें और फिर कंजुगेट निकालते हैं, तो वो इक्वल होगी किसके, उन दोनों का अलग से हम कंजुगेट निकाल लें और जो है फिर उसकी मल्टीप्लाई कर दें। तो z1 इंटू z2 का कंजुगेट इक्वल टू होगा z1 कंजुगेट
इनटू Z2 कंजुगेट। उसी तरह से प्लस में भी होता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्लस करके फिर उसका कंजुगेट निकाल लें, या दोनों का अलग से कंजुगेट निकाल के उनको फिर प्लस कर दें, तो आंसर दोनों कंडीशन में हमारा सेम आएगा। और वही चीज डिवीजन में है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले हम डिवाइड कर लें और फिर उसका जो है कंजुगेट करें, तो वो इक्वल होगा पहला नंबर उसका कंजुगेट और डिवाइड में दूसरा नंबर उसका कंजुगेट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम सम निकालते हैं तो वहां पे यूज होती हैं। तो मॉडुलस और कंजुगेट के अलावा तीसरा हमारा जो कंसेप्ट है इसमें वो है इनवर्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, तो इनवर्स के लिए देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर निकालना है, जैसे z कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो इसको डिनोट करेंगे, z के ऊपर -1 लिख देंगे, इसका मतलब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल रहे हैं। अब इसमें करना क्या होगा, जो हमारा जो कंजुगेट निकालना हमने सीखा है वो कंजुगेट, और उसको डिवाइड कर दीजिए इसके मॉडुलस के स्क्वायर से, यानी कि जो मॉडुलस आया उसका स्क्वायर और ऊपर कंजुगेट। इस तरह से हम इसका क्या निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मीनिंग क्या है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें या इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो दोनों की मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 यूनिट हमारा जो है आंसर आए। तो ऐसा नंबर निकालना है हमने, कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स अगर निकालना है तो उसके लिए ये रिजल्ट हम यूज करते हैं, z इनवर्स इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ z बाय मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। सोल्व कर लेते हैं एक एग्जांपल की सहायता से। z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे 5th एग्जांपल है बुक का, तो उसमें दिया हुआ है z इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। तो इसका इनवर्स निकालना, हमने फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका कंजुगेट निकाल देते हैं। कंजुगेट में क्या होता है, रियल पार्ट एज इट इज और इमेजिनरी पार्ट को हम उसका साइन चेंज कर देते हैं। -3 आयोटा था +3 आयोटा, और दूसरा उसका हम मॉडुलस और निकाल देते हैं। मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 13 √13। अब क्योंकि हमें इनवर्स निकालना है तो इनवर्स क्या होगा, ये होगा z कंजुगेट बाय मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो कंजुगेट ऑफ z कितना है 2 + 3 आयोटा, और बाय मॉडुलस कितना आया है √13, और √13 का स्क्वायर अगर करेंगे हम तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा 13। तो इनवर्स ऑफ z हम लिखेंगे 2/13 + 3/13 आयोटा, यानी कि रियल पार्ट को हमने सेपरेट कर दिया और इमेजिनरी पार्ट है उसको सेपरेट कर दिया। तो एक तरीका तो ये है इनवर्स निकालने के लिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स हम इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि इनवर्स निकालने के लिए हम कंजुगेट और मॉडुलस के चक्कर में ना बढ़े, हम सिंपल दूसरे तरीके से वैसे भी निकाल सकते हैं। जैसे z हमारा यही है 2 - 3 आयोटा, तो z इनवर्स अगर निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2 - 3 आयोटा। और अब क्योंकि नीचे हमारा आयोटा की टर्म है तो इसको खत्म करने के लिए हम इसको रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इनवर्स अगर फाइंड करना है तो उसका रेसिप्रोकल कीजिए, और नीचे क्योंकि आयोटा आएगा तो फिर उसका क्या कर दीजिए, उसका जो है रेशनलाइजेशन कर देंगे ताकि ये आयोटा यहाँ से खत्म कर सके। तो रेशनलाइजेशन का क्या तरीका होता है, रेशनलाइजेशन को हम हर का परिमेकरण भी बोलते हैं, और उसका तरीका ये होता है कि 2 - 3 आयोटा है तो यहाँ पे जो माइनस है उसको साइन को चेंज करके हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, और इसी नंबर से मल्टीप्लाई और इसी नंबर से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो चलिए क्या करेंगे 2 + 3 आयोटा बाय 2 + 3 आयोटा, तो इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई जब होगा तो ऊपर जो टर्म है वो हमारी सेम रहेगी,
वो रहेगी 2 प्लस 3 आयोटा, और नीचे जो टर्म है वो हमारी होगी a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा। तो यहां से जो न्यूमरेटर में टर्म है वो हमारी चेंज नहीं हो रही, वो सेम की सेम है, जितनी थी वही है। नीचे a माइनस बी और a प्लस बी का जो है फॉर्मूला आइडेंटिटी क्या कहती है कि दो नंबर प्लस में है और वही दो नंबर अगर माइनस में है तो फॉर्मूला है a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा 2 प्लस 3 आयोटा बाई a का स्क्वायर 4 और माइनस 3 का स्क्वायर 9 और साथ में आयोटा स्क्वायर और आएगा 9 आयोटा स्क्वायर। अब 9 आयोटा स्क्वायर का क्या मतलब है, 2 प्लस 3 आयोटा बाय 4 आयोटा स्क्वायर -1 होता है और -9 पहले से -9 इंटू -1 प्लस 9 होगा तो 4 प्लस 9 यानी कि 13। तो ये हो गया 2 प्लस 3 आयोटा बाई 13 यानी कि सेम हमारा इनवर्स वही आएगा 2 प्लस 3 आयोटा बाई 13। तो इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। उसके दो तरीके हमारे पास हैं, या तो इस तरीके से निकाल लीजिए, अगर ये इससे नहीं तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का, ताकि हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट एग्जांपल है एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास दिया हुआ है, फ्रैक्शन का नंबर है। इसमें क्वेश्चन ये है कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट करना है, यानी कि ऐसी फॉर्म जिसमें रियल पार्ट सेपरेट हो और जिसमें इमेजिनरी पार्ट अलग हो। तो इस फॉर्म में चेंज करने के लिए यहाँ पे नीचे जो आयोटा है इसको हमारा खत्म करना, इसको टारगेट होगा। और ये खत्म कैसे होगा, इसको खत्म करने के लिए हमें रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। इस तरह के जितने भी सम है जहाँ पे नीचे हमारा आयोटा आता है तो उस सम में हमने क्या करना होता है, रेशनलाइजेशन करना होता है। तो इसको रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। 5 प्लस रूट 2 आयोटा बाय 1 माइनस रूट 2 आयोटा। तो इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये नंबर हमारा होगा 1 प्लस रूट 2 आयोटा बाय 1 प्लस रूट 2 आयोटा, यानी कि सेम नंबर होगा, सिर्फ माइनस की जगह क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। अगर प्लस है तो उसकी जगह माइनस। तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होगी, तो 5 की मल्टीप्लाई दोनों से और फिर रूट 2 आयोटा की मल्टीप्लाई दोनों से। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 इंटू 1, ये होगा 5 इंटू रूट 2 आयोटा, तो ये हो जाएगा 5 रूट 2 आयोटा, फिर रूट 2 आयोटा इंटू 1 रूट 2 आयोटा, रूट 2 आयोटा इंटू रूट 2 आयोटा, रूट 2 इंटू रूट 2 रूट 4 और 4 का रूट होता है 2। तो ये होगा प्लस 2 इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। और नीचे हमारा सेम आइडेंटिटी है, a माइनस बी और a प्लस बी है, तो इसका मतलब a का स्क्वायर और माइनस b का भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये हो गया -2 और ये है 5 माइनस 2, ये मैंने लिखा 3 प्लस इन दोनों में से रूट 2 आयोटा कॉमन है, तो ये बचेगा 5 प्लस 1 इंटू रूट 2 आयोटा, और बाय में क्योंकि इस 2 को तो हमने यूज कर ले लिया पहले से, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस और रूट 2 का स्क्वायर 2 और आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर है तो इसका मतलब -1। तो ये हो गया हमारा 3 प्लस 6 रूट 2 आयोटा और बाय 1 प्लस 2 यानी कि 3। तो बाय में 3 दोनों जगह हमारा होगा, तो ये हो गया 3 प्लस 6 रूट 2 आयोटा बाय 3। तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3/3 ये हो जाएगा 1 और 6/3 ये हो जाएगा 2 रूट 2 आयोटा। तो इस तरह से हमारे पास इस फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर था जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को जो है इकट्ठा किया हुआ था, हमने उसको सेपरेट कर दिया। तो वो सेपरेट होने के बाद रियल पार्ट जो है वो होगा 1 प्लस इमेजिनरी पार्ट होगा 2 रूट 2 आयोटा। इसी तरह का कुछ दूसरा क्वेश्चन है कि आयोटा रेज पावर -35 है। तो आयोटा रेज पावर -35 है तो इसका रेसिप्रोकल हमने कर दिया
तो ये जो आयोटा की पावर है, अगर नेगेटिव पावर है तो उसको नीचे अगर ले आते हैं तो वो चेंज होके किस में हो जाती है, प्लस में। नेगेटिव पावर थी, अब ये प्लस में है। अब इसको सोल्व करना आसान है। इसको सोल्व करने के लिए वही हमारा 1 बाई आयोटा की पावर को सोल्व करने के लिए पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इसकी पावर को 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 जा 32, यानी कि 32 हमारे हो गए, 35 थे तो इनटू में आयोटा क्यूब 4 आएगा, और आयोटा क्यूब की वैल्यू, आयोटा 4 की वैल्यू 1 होती है, पीछे हम सीख चुके हैं। तो ये तो हमारा हो गया 1 इंटू आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा क्यूब को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। तो ये होगा 1 बाय आयोटा स्क्वायर -1 होता है, 1 बाय माइनस आयोटा। ये आ गया हमारा आंसर। लेकिन क्योंकि नीचे आयोटा की टर्म है तो इसको भी खत्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए वही प्रोसेस हमारा जो पिछले पार्ट में हमने किया है सोल्व, कि इस आयोटा को खत्म करेंगे हम, और इस डिनोमिनेटर में अगर आयोटा है तो उसको खत्म करने का क्या तरीका है, उसका रैशनलाइजेशन ये है हमारे पास। तो आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया और आयोटा से डिवाइड कर दिया। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास से, ऊपर हमारा आयोटा है, नीचे आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर। ऊपर आयोटा है और नीचे हमारा आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है, तो माइनस इंटू -1, तो ये आ गया प्लस आयोटा। तो इस तरह से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, कंजुगेट और इनवर्स निकालना है, और इसके बेस एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे। और अगर किसी का कोई डाउट रहता है तो वो जो है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकता है और पूछ सकता है कि जहाँ पे भी कोई भी समस्या होगी तो उसको हम सोल्व करेंगे। थैंक यू।